बायोलॉजिकली देखें तो लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आएंगे जो कि उन्हें सेफ रख पाए, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कर पाए, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाए, खाना प्रोवाइड कर पाए और अच्छे हेल्दी बच्चे पैदा कर पाए। ऐसे लड़के लड़कियों को स्टार्टिंग से पसंद आते हैं केवमैन पीरियड ऑफ टाइम से, ताकि वो लोग अपने एक अच्छी जनरेशन को आगे बढ़ा पाए। लेकिन यही चीज़ें आज आप प्रेजेंट वर्ल्ड में देखोगे तो वो ऐसे ही है, लेकिन बहुत अलग फॉर्म में है। आज के समय में रिसोर्सेज बहुत अलग हो चुका है। आज शिकार करने नहीं जाना पड़ता है, लेकिन पैसे कमा करके लाने पड़ते हैं। एंड तुम देख सकते हो कि कोई लड़की अगर किसी लड़के को पैसे के बेसिस पे जज कर रही है कि यार ये अच्छे पैसे कमाता है, जस्ट बिकॉज कि वो अब एक अच्छे एज पे पहुंच चुकी है, अब उसे अब अच्छी सिक्योरिटी चाहिए, अच्छा फ्यूचर चाहिए, देन वहाँ पे वो लड़की बुरी नहीं है। वहाँ पे वो बिल्कुल नॉर्मल सोच रही है, बिल्कुल बिल्कुल इवोल्यूशनरी सोच से सोच रही है कि यार क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फीमेल गेज के एक्सट्रीम्स के बारे में। पहले आप समझो कि फीमेल गेज होता क्या है। अगर आप देख रहे हो एक डेविड लेड की बॉडी और आप देख रहे हो रोनी कोलमैन की बॉडी, तो आप बताओ कि एक लड़की को किसकी बॉडी पसंद आने वाली है। नहीं पता है तो आप किसी लड़की से पूछ लेना जा करके, लेकिन मैं बताता हूँ। वो डेफिनेटली बोलेगी डेविड लेड की बॉडी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी बॉडी इसने बनाई है, बहुत अच्छी फिजिक इसने बनाई है। अब तुम देखोगे कि कन्वेंशनली देखे तो भाई डेविड लेड कुछ भी नहीं है रोनी कोलमैन के आगे। उसने इतनी मेहनत की, इतनी अच्छी बॉडी बनाई, मिस्टर ओलंपिया 8 बार, लाइक वर्ल्ड का बिगेस्ट बॉडी बिल्डर, और डेविड लेड के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी लड़कियों को डेविड लेड की बॉडी पसंद आ रही है। क्यों? क्योंकि वो फीमेल गेज के अंदर आती है। उनके नजरिए से, उनके पर्सपेक्टिव से दैट वन इज बेटर। एंड ये नॉर्मल चीज़ है। वो लोग शायद से इसी चीज़ को पसंद करती है। उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है कि बहुत बिल्कुल बल्कि बॉडी होनी चाहिए, नहीं, अच्छी खासी एस्थेटिक्स सी जो भी चीज़ें होती है, वेट टेपर ये वो, ताकि उन्हें सिक्योरिटी लग पाए नॉर्मली और वो अच्छे से रह पाए अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा उन्हें भी नहीं चाहिए। लेकिन आज अगर तुम देखने वाले हो ना, इसके एक्सट्रीम्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अगर तुम देखोगे, अगर बैठ करके अपने लाइफ में कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है, लड़कियाँ क्या कर रही है, जैसे कि मैंने अभी न्यू ईयर के टाइम पे एक वीडियो बनाई थी एंड वहाँ पे मैं बता रहा था कि आप तुम देख सकते हो कि कैसे लड़कियाँ पार्टी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक चीज़ को एक्सप्लेन किया कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लड़की पार्टी कर सकती है। मुझे अगर पार्टी कल्चर से दिक्कत होगी तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये लड़की क्यों पार्टी कर रही है, बल्कि मुझे ये बोलना चाहिए कि कोई भी इस दुनिया में पार्टी ना करे। रादर अगर वो लड़का हो तो भी मैं उसे क्रिटिसाइज़ करूँगा। वो लड़का नाली में लड़खड़ा रहा हो, हैप्पी न्यू ईयर ये कर रहा हो, तो भी मैं क्रिटिसाइज करूंगा। और वही काम अगर एक लड़की कर रही हो तो भी मैं क्रिटिसाइज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं करूंगा बीच में। लेकिन लड़के तो सदियों से ये करते आ रहे हैं, दारू पी के लौटते आ रहे हैं। लेकिन हमें उन्हें क्रिटिसिज्म नहीं देना है, बल्कि लड़कियों को देना है कि अब वो क्यों कर रही है इस चीज़ को। गलत लड़कियां भी है, लेकिन सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के भी है साथ में। एंड मेरे पर्सपेक्टिव से मैं यही सोचता हूँ, आपका नहीं पता मुझे। लेकिन ये तो मैंने अच्छी बातें कर दी ना कि हाँ यार मैंने सपोर्ट कर दिया है, मैंने बता दिया। लेकिन यहीं पे पीछे कुछ बुरी चीज़ें भी है जो कि अपने लाइफ में आप कभी समझ नहीं पाओगे। लड़कियां आज के डेट में इतना ज़्यादा पागल हो चुकी है गेज के चक्कर में। अगर आप सोशल मीडिया खास करके देखने वाले हो तो अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे कि जो छोटी छोटी बच्चियां होती है, जो लड़कियां होती है, वो है पागल किस चीज़ के बारे में? फिक्शनल कैरेक्टर्स के बारे में। ओ माय गॉड, फिक्शनल कैरेक्टर्स यानी कि किसी बुक में, किसी नॉवल में, किसी इस चीज़ में, उस चीज़ में, उसके पीछे अब ये गेज, ये बारी इतना हाई सेट कर दिया गया है कि अब सोसाइटी में लड़कियों के दिमाग में यही सब चीज़ें घूमती है। इनके अलावा और कुछ दिमाग में सूझता नहीं है। वो इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, इन्हीं चीज़ों में डूबे रहेंगे, खोए रहेंगे। जैसे कि कुछ लोग को देख सकते हो कि तुम ये जो BTS वगैरह वाली चीज़ें होती है उनसे बड़ी नफरत होती है। अब मैं पर्सनली बताऊँ ना, मैं क्यों BTS को बुरा बोलूँगा? वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम है भाई। वो एक बैंड ग्रुप है, उनका काम ही है नाचना गाना, उनका काम ही है म्यूजिक वीडियोस बनाना, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर आप एक कंज्यूमर हो तो आप उसे देख करके खुश हो सकते हो कि यार ये कितने अच्छे म्यूजिक बनाता है। मुझे अगर आतिफ असलम पसंद है, मैं उसके गाने देखूंगा, वो भी पाकिस्तानी म्यूजिशियन है, और मैं देख के बोलूंगा कि यार क्या गाने बनाता है यार, आई लव आतिफ असलम। लेकिन इसी चीज़ को जब मैं एक्सट्रीम पे ले जाऊं, आतिफ जी, मैं उनके घर के बाहर 6 दिन से खड़ा हूं बोर्ड टांग करके, आतिफ जी मुझे ऑटोग्राफ दे दो, तब ये एक एक्सट्रीम वाली चीज़, ये बकवास हो जाएगी, ये बकचोदी हो जाएगी। इसी चीज़ को अगर लड़कियां भी करें तो ये भी उसी एक्सटेंट तक आती है, चाहे वो किसी बैंड ग्रुप के लिए हो, चाहे किसी भी इंसान के लिए हो। एंड मुझे लगता है ना, इसके पीछे ये डार्क नॉवल और ये इंटरनेट से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक पुराना हाथ है सीरियल्स का, या फिर TV का, या फिर पॉप कल्चर का। जैसे कि ये कुछ दिनों पहले मूवी निकली थी, कुछ दिनों नहीं महीने हो गए होंगे इसे निकले हुए, ये सैयारा मूवी निकली थी। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि फीमेल गेज को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे दिखाया गया कि अगर एक लड़का होने वाला है तो एक लड़की उसे तभी पसंद करेगी जब वो, क्या कहते हैं, थोड़ा सा टॉक्सिक होगा, थोड़ा सा अल्ट्रा मैस्कुलिन होगा, जब वो सुट्टा फूकते हुए बाइक से उतरेगा और उसे 2 गालियाँ देगा, ए चल साली, ऐसा करके।
तब उसे लगेगा कि हाँ यार ये ढंग की बात है, ये तो फीमेल गेज में आता है। एंड इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है पॉप कल्चर। तुम्हें लग रहा हो कि ये नॉर्मल चीज़ है, हाँ मैं एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ। आप किसी भी एक कपल के साथ जाना, कपल के पास जाना, साथ मत जाना सॉरी, उनसे जा करके पूछना, जो कि मतलब उन कपल्स का ये होना चाहिए ना कि वो लोग लंबे टाइम से साथ रह रहे हैं, अप्रॉक्स लगभग 3 ईयर 4 साल, है ना, 3-4 साल ऐसा होना चाहिए, उतने समय से वो लोग साथ रह रहे हैं। एंड उन्हें जा करके ये बातें बताना कि ये जो चीज़ें ऐसी वैसी ये पसंद करेंगे, मतलब कि अपने दूसरे पार्टनर में। लड़की से जाके पूछना कि क्या आप चाहोगे कि आपके पार्टनर इस तरीके से चीज़ें करें, नहीं वो सदा हमेशा मना करेगी, वो कभी नहीं कहेगी मैं नहीं चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ कि ये ऐसी काम करे या फिर ऐसा काम करे ये मेरा बॉयफ्रेंड या फिर ये जो बंदा जो है, क्योंकि ये सही नहीं है, बेकार है, ये बस देखने में अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पहले के समय में जो रिसोर्सेस हुआ करते थे वो हुआ करते थे कि भाई मैं हंटिंग करके ला रहा हूँ, मुझे ताकत चाहिए भाई, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अभी के टाइम में हो चुका है पैसा, एंड मैं उस चीज़ को अच्छे से क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वो सही है, आप उस चीज़ को करो, बहुत अच्छी बात है, ढंग की बात है। लेकिन जब यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया जाए कि भाई मैं जब तक सुट्टा नहीं फूकूंगा तब तक ये चीज़ हो नहीं पाएगी, तब तक ये कुछ काम नहीं करने वाला। इस चीज़ को देख करके तुम देख सकते हो बहुत सारे सीधे साधे लड़के ना, अरे भाई वो मूवी में तो वो कर रहा था ना यार, मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है, सही तो काम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही तो है। इस तरीके से मतलब लड़कियाँ टॉक्सिक लड़कों को पसंद करती है, रेड फ्लैग्स को पसंद करती है, मैं भी ये काम कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। एक्चुअली में ये बस दिखावेबाजी है और कुछ भी बात नहीं है। एंड अगेन इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ इस वजह से, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, क्लैरिफाई किया जा रहा है, जस्टिफाई किया जा रहा है कि हाँ यार बार बार फैलाया जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में तुम देखोगे एक लॉन्ग रन के रिलेशनशिप में, एक अच्छे रिलेशनशिप में, एक ढंग की चीज़ में जहाँ पे लोग साथ में रहते हैं, इक्वल वैल्यू शेयर करते हैं, वहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। मेल गेज फीमेल गेज दोनों अपनी जगह पे अच्छा है, दोनों बायोलॉजिकली बहुत अच्छे होते हैं, दोनों सोशली बहुत अच्छे होते हैं, ताकि वो लोग अपने एक अच्छे लाइफ को जी पाए, ताकि उनके बीच में अटैचमेंट जो है वो अच्छी हो पाए। लेकिन आज के डेट में जो चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उस चीज़ को तुम कुछ भी नहीं दावा कुछ कर ही नहीं सकते हो। टॉक्सिक मूवी का भी ये टीजर निकला, इसको भी लेकर के बहुत ज़्यादा हल्ला हुआ, अल्ट्रा मैस्कुलिनिटी। मैं वैसा फेमिनिज्म वाला आदमी नहीं हूं ना, फेमिनिस्ट आदमी नहीं हूं बोलूं कि इतना ज़्यादा नहीं। धुरंधर मूवी मुझे अच्छी लगी थी, क्या उसमें क्या मैस्कुलिनिटी थी, बहुत अच्छी रियलिटी दिखाई गई। मुझे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ पसंद है, ढंग की मूवी मेरी टेस्ट है, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली, एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर भी मुझे वैसा इंसान मत सोचना कि हर जगह पे ऐसे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे ये बातें सच हो जाती है, एंड कहीं कहीं पे आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इस चीज़ से क्लैरिफाई किया जा रहा है, इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा रहा है। बार बार बिल्कुल एक चमकीले सितारे से पन्ने पे दिखाया जा रहा है कि आप सुट्टा फूकोगे, बाइक से उतरोगे तो आप बहुत अच्छे रहने वाले हो, तब आपको लड़कियां पसंद करने वाली है। एंड इस चीज़ को लड़कियां मानती भी है। अच्छा मैं एक मान लो अच्छा इंसान हूँ, मैं समझदार इंसान हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। एक लड़की है जो कि मेरे एज की है, फिर मान लो मेरी खुद की गर्लफ्रेंड है, उससे मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वो कहेगा यार ये सारी चीज़ बकवास होती है, स्टार्टिंग में अच्छी लगती है लेकिन बाद में सारी चीज़ों को कोई लेना देना नहीं रियल लाइफ में। जो मैंने एग्जांपल दिया था एक लंबे टाइम से रहने वाले कपल्स का, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि ये सेम चीज़ अगर कोई बच्ची देखेगी 11 या 12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की, एंड कोई छोटा टीनेज का लड़का देखेगा इसी 12, 13, 14, 15, 16 साल का, तो उसके दिमाग में क्या आने वाला है? और लड़की के दिमाग में आएगा कि यार आई वॉन्ट समथिंग लाइक दिस, मुझे कुछ ऐसा चाहिए। और उस लड़के को लगेगा मे बी आई शुड बिकम लाइक दिस, मुझे ऐसा बनना चाहिए तभी मुझे ये चीज़ें मिलेगी। एंड तुम देख पाओगे अभी इसके समाज में क्या इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। लड़कियां जो हो रही है उनको ऐसी चीज़ें बोले जा रही है फालतू में, जो कि एक्चुअली में डिजर्व भी नहीं करती है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो रही है। एंड कहीं ना कहीं ये साइड इफ़ेक्ट है इन्हीं सारी चीज़ों का, इन्हीं सारी चीज़ों को बार बार कॉमन करने का, बिल्कुल नॉर्मलाइज करने का कि चलो ठीक है ये तो हो सकता है, लड़का तो गाली दे सकता है अपने पार्टनर को, ये तो नॉर्मल सी बात है। हाँ लड़कियाँ भी हाँ यार वो मुझे ऐसा करेगा तो बड़ा पसंद आएगा, वैसा करेगा तो बड़ा पसंद आएगा। दिस आर नॉट नॉर्मल। और ये एक एक्सटेंट तक नॉर्मल हो जाता है कि कोई अपने पर्सनल लाइफ में कर रहा है, लेकिन जब इस चीज़ को थोड़े से बड़े स्केल पे हम लोग देखते हैं, छोटी बच्चियों के, बड़ी बच्चियों के, छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के, थोड़े से तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगता है मुझे पर्सनली, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा बहुत बेकार चीज़ है। इस तरीके से अगर मैं इस चीज़ को देखूंगा तो मेरे हिसाब से इंटरनेट ही बंद कर दो भाई, इस चीज़ को ना चलाओ। अब इसी चीज़ को पहले के समय में तुम देख सकते हो कि टीवी सीरियल्स में आजकल जो चीज़ें दिखाई जाती है, या फिर पहले के समय में मैंने पॉप कल्चर का रेफरेंस दिया मूवीज़ वगैरह का, है ना, कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। पहले के समय में तो और भी ज़्यादा ये सारी चीज़ें टॉक्सिक हुआ करती थी, लेकिन अब थोड़ी सी और अलग हो चुकी है। अभी सोशल मीडिया पे आने के बाद
और लोग इस चीज़ को फैंटेसाइज कर रहे हैं, लड़कियां फैंटेसाइज कर रही है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये ठीक है। अब तुम मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं एक्चुअली क्रिटिसाइज किस चीज़ को करना चाह रहा हूँ। सो मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, कोई भी अगर यंग टीनेज का लड़का इस चीज़ को देख रहा है, एक ही मैं बात बताना चाहूँगा, नेवर फॉल इनटू दिस ट्रैप कि ये कर लेता हूँ यार मैं भी कूल लगूंगा। ना ना भाई, इस चीज़ में मत पड़ना। बी योर सेल्फ। अगर आपको लड़की ही चाहिए, फिर आपको कुछ ऐसा ही करना है, आपको अटेंशन ही चाहिए, इंप्रूव योर सेल्फ। यस, लोग कहते हैं मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, मुझे बॉडी बनानी है, एंड बाद में कहते हैं कि आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, मुझे कोई लड़की के लिए ये नहीं करना है। वाई? क्यों भाई? इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके सोशल एस्पेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक लड़की के लिए कर रहे हो कि यार मुझे फीमेल्स का अटेंशन चाहिए, मैं अच्छी फिजिक बनाऊंगा, इसमें क्या बुराई है? मैं बोलूंगा मैं जिम जाता हूं, मैं अच्छी बॉडी बनाता हूं, क्यों? मैं बोल रहा हूं कि मुझे फीमेल्स का अटेंशन चाहिए। हियर आई एम, मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट करता हूँ। दिस इज वे बेटर, बहुत अच्छा है, रैदर देन कि एक्सेप्टिंग कि आप ये कर रहे हो, जा करके सुट्टा वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। उससे वे बेटर है, वे अच्छी चीज़ है, एंड मैं चाहूँगा कि आप खुद को इंप्रूव करो, इससे आप इंप्रूव होने वाले हो। नहीं लगता कोई फीमेल देख रही होगी मेरी वीडियो को, खास करके उस सेगमेंट की जिसे ये चीज़ पहुँचानी चाहिए, बात पहुँचानी चाहिए। लेकिन आप भी इस चीज़ को समझ लो, अगर आप एक 1 in a million हो जो कि इस मेरी वीडियो को देख रहे हो, इस चीज़ को अपने दिमाग तक कमाने जाओ, ठीक है? मतलब कि प्रैक्टिकली सोचो, जो भी चीज़ें होती है प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान, आप देखो कि इंसान कौन अच्छा है, क्या चीज़ें अच्छी है, अपने एक्सपेक्टेशंस को, अपने फैंटेसीज तक ही रखो। दैट इज़ द थिंग। इसके अलावा तो भाई मुझे भी गेम ऑफ थ्रोन्स के बुक्स पसंद है, मैं भी जॉर्ज आर मार्टिन का फ़ैन हूँ, मैं उनके गेम ऑफ थ्रोन्स के बुक्स पढ़ता हूँ। क्या हो गया, मैं फैंटेसाइज कर रहा हूँ, वो आई एम जॉन स्नो, वो मैं तो रॉबर्ट बराथियन हूँ? नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा मैं, मुझे नॉर्मल लगने वाला, ठीक है? दैट इज़ वाई ये एक मैसेज या फिर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेरे को लगता नहीं कोई इसके बारे में बात करता होगा। दैट इज़ वाई मुझे लगा इसके बारे में बात करना चाहिए। खैर जो भी है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ढंग की लगी हो तो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, बाद में अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब भी कर देना। इट्स ऑल योर चॉइस यार। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।